हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है उसे कर रहे हैं और उसमें एक ही एक्सरसाइज है। इसके एग्जांपल्स वाला जो वीडियो था वो पिछला वाला था जिसमें हमने सारे एग्जांपल्स कवर करे थे, 5 एग्जांपल्स, और ऑलमोस्ट सारा हमने जो कंसेप्ट इसमें है वो कवर अप वहां पे कर लिया है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है जिनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, आपके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स हैं और आपको बताना है इन सारी इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। और सोल्यूशन इन द सेंस मतलब कॉमन एक रीजन आएगा और कॉमन रीजन आने के बाद आपको क्या करना है, इनके बेसिस पे आपका एक फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें इनइक्वालिटीज गिवन है, जैसे कि हमें इनइक्वालिटी गिवन थी x + y लेस देन इक्वल्स टू 4, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जहां पर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x को अगर 0 रखोगे तो y 4 आ जाएगा, y को 0 तो x 4 आ जाएगा। तो आपने क्या करने हैं बच्चे, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4,0 ये पॉइंट हो जाएगा और 0,4 ये पॉइंट है बच्चे आपका। अगर आप इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से ऐसा, तो ये तुम्हारी इक्वेशन, ये तुम्हारी किस लाइन की ग्राफ आ गया, x + y = 4 का आ गया। बट ये लाइन इक्वेशन तो ना था, ये तो इनइक्वालिटी थी। तो इसका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना होता था तो आप क्या करते थे, आप क्या करोगे, आप क्योंकि जो इनइक्वालिटी है उसका जो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो वो क्या देता है आपको, एक पूरा का पूरा रीजन देता है, एक लाइन नहीं है। देखो, इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, इक्वेशन का ग्राफ तो ये है बच्चे कि इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट इनइक्वालिटी के ग्राफ में क्या होता है, एक पूरा का पूरा रीजन, या तो अपर रीजन या तो लोअर रीजन सोल्यूशन होता है उस पूरी इनइक्वालिटी का। ठीक है जी। अब एक और चीज आपने समझनी है, अगर ये कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक, स्लैक मतलब आपका यहां पर = का साइन आ गया तो आपकी ये वाली लाइन बनती है। अगर आपका केवल ये साइन होता तो आपकी लाइन ऐसे डॉटेड सी बनती। ठीक है जी, ये चीजें मैं एग्जांपल में बता चुका हूं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में। ठीक है, तो वहां पर प्लीज आप इसको देखेंगे। फिर हम अगर बात करें इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये बन गया। अब मुझे पता करना है कि इस ग्राफ में ऊपर वाले पॉइंट्स या फिर नीचे वाले पॉइंट्स, कौन सा ऐसा रीजन है जो इसको क्या करेगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे फेमस पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन का 0,0, वो आप x और y की जगह डालो। 0 + 0, क्या 0 + 0 4 से छोटा होता है। अगर ये पॉइंट 0,0 सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन इधर की ही तरफ होगा, सीधी सी बात, क्लियर है बात। और फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, बाकी की जो दो इनइक्वालिटीज, दैट इज x > 0 एंड y > 0, इसको भी मैंने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करा। ठीक है, x = 0 एक्चुअल में बेटा क्या होता है, दिस इज योर y एक्सिस, और y = 0 क्या होता है बच्चे, आपका x एक्सिस होता है। तो इसका मतलब y = 0 की ये इक्वेशन हो गई, x = 0 की इक्वेशन हो गई। और जब भी ये > 0 आता है तो इन दैट केस अब हम क्या चेक करेंगे, भैया इसका सोल्यूशन रीजन राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अब आप 0,0 मत डालना इस इनइक्वालिटी में। आप क्यों 0,0 तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, कोई पॉइंट यहाँ का डाल दो, ये डाल दो 1,0। 1,0 जब आप यहाँ रखोगे तो क्या 1 0 से बड़ा होता है, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब 1 0 से बड़ा होता है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन रीजन बच्चे इधर को हो जाएगा। ठीक है जी। उसी तरीके से आपकी हम बात करें तो यहां पर आपका y इज ग्रेटर देन, तो ये x इज आपका जो है ना, y इज ग्रेटर देन = 0, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे इसका सोल्यूशन रीजन कहां का आ जाएगा बच्चे, आपको एक पॉइंट ले लो ये वाला 0,1। तो 0,1 आप रखोगे यहाँ पर 1 > 0 होता है, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला यहाँ के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन रीजन ऊपर को हो जाएगा। तो आप देखो जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये है इन तीनों में, ये ट्राइंगल सा जो बन रहा है, इसका नाम अगर मैं दे दूं AOB, तो AOB क्या हो गया आपका, इसी को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं बच्चे आपका फीजिबल रीजन। तो आप लिखेंगे AOB हमारा क्या हो गया, इस फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जहां पर आपको सोल्यूशन मिलते हैं, तीनों इनइक्वालिटीज के वो कॉमन सोल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना था, हमें बोल रहा था कि यार एक फंक्शन है, ये फंक्शन, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है इन सब के बेसिस पे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था आपका देखो, आप इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर देख के आओगे तो आपको ये चीज और बढ़िया समझ में आएगी, बिकॉज वहां पर मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, हमने एक ना प्रॉपर एक
प्रॉब्लम ली थी, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ थी। उसके बाद हमने कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज बनाई थी, तो मैं वहां पर आपको कंक्लूड करके बता रहा था कि क्या सोल्यूशन आएगा। तो वैसे ही ना यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन आपको गिवन होता है, इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी होती है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ग्राफिकल मेथड का प्रयोग करते हैं, जहां पर हमारे पास अगर एक बाउंडेड रीजन आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके फीजेबल रीजन है विच इज बाउंडेड, जो कि आपका क्या है, बाउंडेड है। फिर हम क्या करते हैं, इस बाउंडेड रीजन के क्या लिखते हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, आपका कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं कि इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे इसके कॉर्नर पॉइंट एक तो ए है, एक ओ है, एंड आपका क्या है, बी है। कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद ये जो मेथड होता है, कॉर्नर पॉइंट मेथड टू फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ग्राफिकली हम क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चे अपने कॉर्नर पॉइंट्स, फिर यहाँ लिखते हैं आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ये है z इक्वल टू 3x प्लस 4y, आप ये लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं बेटा जी, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके, दैट है 0,4, 0,0 एंड 4,0, इनकी वैल्यूज को आप यहाँ रखते हो, तो 0,4 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा 16, 0,0 पे 0 आएगा और ये आ जाएगा 12। आपसे बोलता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन की क्या आ सकती है, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर आपकी इन तीन इक्वलिटीज को आप सॉल्व करो तो वो कहां पर आती है, कॉर्नर्स पे ही आती है। कहां पर आती है बच्चे, कॉर्नर पे, बीच पे कहीं नहीं आएगी, कॉर्नर्स पे ही आएगी। तो ये तीन कॉर्नर से इन तीन कॉर्नर्स पे आएगी, तो इन तीनों कॉर्नर्स पे आपने देखा सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, यहीं पे, तो यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हो जाएगा 16 8 किन पॉइंट्स पर आ रही है, 0,4, ये 0,4 आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाए जाते हैं। बात समझ में आती है, चलो फिर पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इसको मिनिमाइज, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, और हमारे पास कुछ क्या है, ये सब्जेक्ट टू, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। ये कुछ लिमिटेशंस है, इनके अकॉर्डिंग मुझे ऊपर वाला जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो इनइक्वालिटीज हैं उनको प्लॉट करूंगा ग्राफ पे, x+2y, और एक फीजिबल रीजन निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया गया, x+2y = 8। अब आप क्या करेंगे बच्चे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर आपने x और y की वैल्यूज ऐसे पुट करके देख लेनी है। तो x की वैल्यू तुमने 0 रखी तो y कितना आ जाएगा आपका बच्चे, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखोगे तो x आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। सेकंड बोल रहा है आपको 3x+2y <= 12। तो 3x+2y = 12। अब आप क्या करोगे, इसकी एक बना लोगे बॉक्स में, इक्वेशन टाइप का आप बॉक्स बनाओगे और इसके पॉइंट्स को आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे। क्या रखोगे, x को 0 रख लो तो y कितना आ जाएगा बच्चे 6, और y को 0 रखो तो x कितना आ जाएगा आपका 4। चलो फिर इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट्स है सर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम अपनी इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करेंगे, तो उससे पहले आप इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे, 0,4 और 8,0, 8,0, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 0,4, ठीक है। आप क्या करो, इनको कर लो ज्वाइन बच्चे। ये आपने कर लिया इसको ज्वाइन। तो ये किसकी इक्वेशन है आपकी, x+2y = 8 की, ठीक है। देखो दो और आपकी इनइक्वालिटीज है, x > 0 और y > 0। इसको आप याद रख लो, ये x = 0, इसको कौन रिप्रेजेंट कर देता है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर देता है, और y = 0 इसको कौन रिप्रेजेंट कर देता है बेटा, आपका x एक्सिस कर देता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे बोला जाए ये भी क्या है, इनइक्वालिटीज है, तो इनका जो आंसर होगा वो एक रीजन होगा। रीजन क्या होता है, ये अगर आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, और ये आपकी x एक्सिस है, तो ये बेटा किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x = 0, ये रिप्रेजेंट करती है y = 0 को। तो इसका सोल्यूशन हमेशा कहां की तरफ होगा, इसका होगा इधर की तरफ, और इसका होगा बेटा आपका ऊपर की तरफ, ये याद रख लेना। बट हाँ, यहाँ <0 का साइन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सूरज, ठीक है। हाँ अपना पढ़ ले बेटा।
फिर नेक्स्ट आपकी इनइक्वालिटी ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इसके लिए 0 6 और 4 0 आपको पॉइंट लेना है। तो 4 0 बच्चे ये 4,0 और 0 6 है बेटा ये। चलो इनको हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हमारा बाउंडेड रीजन बन रहा है नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपका करेंगे यहाँ पे रख के देखेंगे 0, तो 0 इज लेस देन 8 आर एस है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, मेरी जो रेड लाइन है वो इधर की तरफ है बच्चे, नीचे की तरफ। ठीक है जी, फाइन। और फिर मेरा इसका ये जो ग्रीन लाइन है, दैट इज ग्रीन लाइन कौन सी थी आपकी, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। इसको भी अगर मैं 0 रखूँ, x और y की जगह 0 रखूँ, 0 इज लेस देन 12, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इधर का पॉइंट। तो इसका मतलब सारे पॉइंट इधर के इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका भी आपका रीजन यहाँ को आ जाएगा, सोल्यूशन रीजन। तो आप देखोगे कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन रहे हैं बेटा, ये चार ही आपके कॉर्नर पॉइंट्स बने। ठीक है, तो इसका नामकरण कर देते हैं A O B C। अब आप देखोगे A पॉइंट तुम्हें पता है 0,4, B पता है 4,0, O पता है 0 0, C नहीं पता। C के लिए तुम्हें ग्रीन लाइन और रेड लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका इसका आंसर आ पाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या बच्चे, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 2y। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। मैं x की जगह किसको रख देता हूँ, इसको 8 माइनस 2y को प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 24 माइनस 6y प्लस 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 12 माइनस का 4y। तो y कितना आ रहा है बच्चे आपका 3 आ रहा है, तो x कितना आ जाएगा आपका, ये रख लो 3, 2 3 6, x आ रहा है 2, तो ये पॉइंट आ रहा है आपका 2,3, ये पॉइंट आ रहा है आपका 2,3 आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आपका ये क्या आ रहा है बच्चे, दिस इज योर शेडेड रीजन। आपके पास पेंसिल होगी तो आप बढ़िया से शेड करिएगा उसको, जो भी रीजन आपका आता है उसको शेड करेंगे। शेडेड रीजन बोलो, दिस इज द फीजिबल रीजन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सॉरी, फीजिबल रीजन। तो आप बोलोगे हेंस वी हैव बाउंडेड फीजिबल रीजन। हमारा बाउंडेड फीजिबल रीजन है, बाउंडेड फीजिबल रीजन है विद कॉर्नर पॉइंट्स। आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, विद कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C एंड D आपके कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा। बात समझ में आती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक ऐसा बॉक्स सा बनाओगे प्यारा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिखेंगे आप अपना फंक्शन, दैट इज z कितना है बच्चे आपका 3x प्लस 4y। आपको इसको मिनिमाइज करना था, तो पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख डालो फटाफट से। कौन कौन से बच्चे आपके, 0 4 है, 2,3 है, 0 0 है और 4,0। मिनिमाइज करना था इसको। अच्छा, माइनस 3x है, तो इसमें तो 0 आ रहा है, नहीं नेगेटिव में भी तो आएगा। हाँ, 0,4 डालोगे तो कितना हो जाएगा 16, 2,3, 2 3 6, 3 4 12, कितना आएगा 6 आ जाएगा, 0 आएगा, 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा। नहीं यार, हाँ जी, हाँ यार 12 आएगा। तो ये क्या आ गई तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो तुम फाइनली लिखोगे वी हैव द मिनिमम वैल्यू -12 एट 4,0। ये लिखना होता है वी हैव मिनिमम वैल्यू दैट इज -12 एट 4,0। 4,0 आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। ये आपका फीजिबल रीजन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आया 4,0। बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोलता है मैक्सिमाइज करना है हमें इस फंक्शन को, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और हमारे पास ये आपकी 4 इनइक्वालिटीज हैं। तो इन चारों इनइक्वालिटीज को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्लॉट करते हैं। तो 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15 है। सबसे पहला काम 3x प्लस 5y को आपने बराबर रखा 15 के। आप एक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते हो बेटा। फिर आप क्या करेंगे बच्चे, x और y एज इट इज, एक को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 3, y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा आपका 5। दूसरी इक्वलिटी ले लेते हैं, ये है आपका 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। यहां पर आपने अगर एक इक्वेशन बना ली 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो हर क्वेश्चन में रिपीटेडली आपको वही काम करना पड़ रहा है, तो करिए
और खुद से आप जब सारे के सारे 10 क्वेश्चन कर लोगे, 4-5 आपके एग्जाम से आपका यहीं खत्म हो जाना और 5-6 मार्क्स आपके यहीं सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो खुद से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा, x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 5, y को 0 लेता हूँ तो x आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी जो दो इनइक्वालिटीज है बेटा तुम्हारी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लिए तो तुम x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 बना के ये तुम्हारी हो जाएगी y एक्सेस एंड ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा x एक्सेस हो जाएगा। अब फटाफट से इन सबको हम प्लॉट कर लेते हैं। 3, 5 और 2, 5 मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है यार है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। This is y axis and this is your x axis। ये ओरिजिन हो जाएगा बेटा। पहला पॉइंट आपका 0, 3 और 5, 0, 0, 3 और 5, 0। इसको बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहां पर ये बनेगी आपकी एक सॉलिड लाइन। ठीक है जी, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। दूसरी 5x प्लस 2y, 0, 5 और 2, 0, 0, 5 ये हो जाएगा आपका 0, 5 और 2, 0। ठीक है, ये हो गई आपकी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये बच्चे आपकी हो जाएगी x इक्वल्स टू 0 y एक्सेस और x एक्सेस हो जाती है आपकी y इक्वल्स टू 0 होती है। इसका सोल्यूशन रीजन इधर को, इसका सोल्यूशन रीजन इधर को। बाकी जो दो आपकी जो लाइंस हमने बनाई है, मतलब जो इनइक्वालिटीज के लिए हमें एक सोल्यूशन रीजन चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप 0, 0 को पुट कर लेंगे। यहाँ रखते हैं बेटा 0 इज लेस देन 15। हाँ जी होता है, तो मतलब ये रेड वाली के लिए 0, 0 जहां पर है वो इसका सोल्यूशन रीजन होगा, मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है जी, हो रहा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की में। फिर इस इधर चेक करो 0, 0, 0 इज लेस देन 10। हाँ जी हो रहा है, तो इसका भी ये जो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है, इसका भी सोल्यूशन रीजन इधर है। तो मैं सबका सोल्यूशन रीजन इधर आ रहा है, तो ये A, O, B, C ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे आपके इस सोल्यूशन रीजन या फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है, आप इन्हीं चारों पॉइंट्स को रखो, जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है और वो पॉइंट आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। बट उससे पहले आपको बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। उसके लिए आपको इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सर, हम लिखेंगे सॉल्विंग 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 है। दूसरा मेरे पास क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। कैसे सॉल्व करोगे बच्चे इसको, आप लोग क्या करो, पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और दूसरी वाली को कर दो 5 से, वो बेटर रहेगा। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 30। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। माइनस कर दो इनको, तो ये तो कट गया। 50 में से 30 गया, कितना बचा 20। 25 में से 6 गया माइनस का 20 होगा, सॉरी माइनस का 20, 25 माइनस का 19x, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ जाएगा 20/19। बेटा फ्रैक्शन में आ रहा है, घबराना मत। ठीक है, अगर वैल्यूज फ्रैक्शन में आती तो घबराना मत, आ भी सकती है, अभी तक नहीं आया था बट आ गए। x की वैल्यू 20/19 आ रही है, तो यहाँ रख देते हैं ऊपर, तो y कितना आ जाएगा आपका 45 अगर आप इस x की वैल्यू इधर या इधर किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो यही आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ रहा है आपका, b आ गया 20,19 एंड 45/19। इतनी बात समझ में आती है, आप लिखेंगे यहां पर ये चीज लिख देंगे आप लोग, हेंस फीजिबल रीजन इज बाउंडेड। फीजिबल रीजन क्या आपका एक बाउंडेड रीजन है विद कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बच्चे आपके, A, O, B एंड C। देन आप क्या करेंगे, एक प्यारा सा ऐसा बॉक्स फिर से बनाएंगे, जहां पर आप क्या लिखेंगे
कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर आपका जो फंक्शन है z इक्वल टू 5x प्लस 3y। फिर आप ये कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे, कौन कौन से बेटा, 0,3 है, 20/19, 45/19 है एक पॉइंट, 0,0 है, और आपका 2,0, ये ना आपका ये चारों आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब ये वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। 0,3 पे कितना आएगा 9, इस पे कितना आएगा 2/19, इस पे 0 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 10। तो यार 235/19 पे ही आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी यार। ठीक है, डेसिमल में देख लो, 19 10 या 190 होता है, तो 10 से भी ऊपर चला गया ना। ठीक है, हाँ 12.3 है, डेसिमल में दे रहा हूँ, पीछे फ्रैक्शन में ही है, तो ठीक है फ्रैक्शन में रखते हैं फिर अपन लोग। तो फिर लिखेंगे आप therefore, फाइनल लिख दोगे therefore मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 235/19 8 20/19 8। देखो अगर कोई बच्चा यहीं पे आ रहा है फ्रैक्शन में आ गया करके रोने धोने लग जाता, छोड़ देता, सोचो यहीं पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसलिए पूरा करना है क्वेश्चन को, फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर। ठीक है, घबराना नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कॉपी करेंगे। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग, वी हैव टू मिनिमाइज, हमें क्या करना है यार, इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम से मिनिमम बतानी है। ठीक है, सच दैट आपके पास 3 क्या दिए हुए हैं, सॉरी 4 दिए हुए क्या इनइक्वालिटीज आपको दे रखी है। तो पहली इनइक्वालिटी क्या है बच्चा आपकी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3 है। तो सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, x प्लस 3y इक्वल टू 3, देन हम x और y लिखते हैं, फिर उसके बाद एक को 0 रख लो, x को 0 रख लो, तो y कितना आएगा 1, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 3। चलो दूसरा ले लेते हैं, दूसरी वाली क्या है बेटा आपके x प्लस y, ये तो सिंपल ही है, इसको आपने क्या ले लिया, x प्लस y बराबर 2 ले लिया, एंड ये हो जाएगा x और y की वैल्यू आपने क्या रखी है 0, तो 2 आएगा, 2 रखो, इसको 0 रखोगे तो ये 2, थर्ड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और नेक्स्ट है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों के केस में भी ये भी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। चलो फटाफट से इनको प्लॉट कर देते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0,1 क्या है बच्चे आपका, 0,1 कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,1, और फिर आएगा 3,0। ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस 3y इक्वल टू 3 को। नेक्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है यार, तो इसके लिए 2 0 0 2 है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके 0,2 और 2,0 यार, इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या, ये है आपका x इक्वल टू 0 और ये आपका y इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन रीजन इधर को जाएगा, इसका जाएगा इधर को। बाकियों का चेक करते हैं बेटा, यहां रखोगे आप 0, क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब है जो रेड वाली है ना, इसका जो सोल्यूशन रीजन जाएगा कहां को जाएगा यार, सॉरी येलो वाली है, येलो वाली, इसका सोल्यूशन रीजन कहां को जाएगा, ऊपर को जाएगा। देखो सब रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने कहा था देखो ये इधर, तो आंसर तो आपका कहां आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो ये इधर है, फीजिबल रीजन जा रहा है। अच्छा ये येलो वाली का भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है जी, तो मान के चलो, अब बात करते हैं रेड की, अब मान के चलो आपका क्लोज अभी भी बन सकता है, रेड वाले का चेक करते हैं, ये 0 रखा, ओ 0 इज ग्रेटर देन 2, सर नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो इसका मतलब रेड वाले का भी सोल्यूशन रीजन कहां को जा रहा है, ऊपर को। तो तुम्हारा जो क्या आया फीजिबल रीजन आया वो क्या आएगा यार, अगर हम बात करें वो कुछ ये आएगा,
ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या बच्चे आपका एक फीजिबल रीजन आ गया। ठीक है, तो ये आपका फीजिबल रीजन है। तो इस फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, एक तो ये हो गया, मैं व्हाइट कलर से बना देता हूं, एक तो ये 0,2 हो गया, फिर एक ये पॉइंट भी होगा बच्चे, ठीक है, फिर एक आपका 3,0, ये 3 आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। ठीक, पर ये कैसा रीजन है आपका, फीजिबल रीजन है, पर वो कैसा है, अनबाउंडेड है। कैसा है आपका, अनबाउंडेड। अभी के इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे, तीनों में आपका जो फीजिबल रीजन था वो था बाउंडेड। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, आप सबसे पहले ऐसा करो, एक कॉमन जो कॉमन पॉइंट है वो भी निकाल लो। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसको, इस इक्वेशन को। आप लिख लो स्क्वायर सॉल्विंग x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 है और x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा, माइनस कर दो आप ऐसा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1, तो y कितना आ जाएगा 1/2, तो x कितना आ जाएगा 3/2 आ गया बेटा। ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 3/2 और 1/2। तो आप इसको लिख लो a, ना ये नहीं है, a ये हो गया b और ये हो गया c। तो आप लिखोगे feasible region is unbounded with corner points क्या आपके with corner points कौन से हैं बच्चे, आपका a, b एंड c हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्सा बनाते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या लिखेंगे, आपके कॉर्नर पॉइंट्स और z कितना है हमारा 3x प्लस 5y, ये लिखते हैं। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ क्या लिखा मैंने, कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू 3x प्लस 5y है। आप कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे हमारे 0,2 है, 3/2 और 0,2 ही तो है, और 3/2 और 1/2 है, और आपका 3,0 है। तो वैल्यूज रखोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 10, 3/2 और 5/2 9, 5, 14, 7 आ जाएगा, 7 और 3, 9 ये आ रहा है। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, ये यार 7 है, आपका 7 है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, अनबाउंडेड रीजन आ जाए, तो इन दैट केस आप लोग क्या करते थे, हमने आपको बताया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एक इनइक्वालिटी बनाते हैं। नाउ वी विल प्लॉट z, ये जो आपका फंक्शन था जिसको मिनिमम करना है, z बराबर आप क्या ले लोगे, शुड बी लेस देन 7। अगर मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती तो z शुड बी ग्रेटर देन हम क्या लेते हैं 10 लेते, जो इनमें मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है। बट फिलहाल मिनिमम के बारे में हमें चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, तो मैं ये लिखूंगा z लेस देन 7। तो z कितना बच्चा हमारा है 3x प्लस 5y लेस देन 7, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से हमने क्या करा, इस तरीके का एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर x और y आपने लिया, तो ऐसा करते हैं, x को मैंने क्या ले लिया यार, x को ले लिया मैंने आपका, अगर 3 ले ले, 4, 12 माइनस 7, हाँ x को 4 ले लेते हैं, 12 ले लेंगे ना, 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -5 होगा ना, 5 से 5 कट के, हाँ माइनस का 1 आ जाएगा y, ठीक है। y को हम क्या ले लेते हैं, x को अगर मैं -2 ले लूं तो y, x को -1 ले लेते हैं, x को अगर मैं -1 ले लूंगा, हाँ तो y आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब हम कोशिश करेंगे हम ऐसे पॉइंट्स लें जहां पे मुझे इंटीजर वैल्यूज मिले, तो वो बेटर रहता है सॉल्व करने में थोड़ा। तो यार ये क्या आ जा रहा है आपका 4, -1, 4, -1 कहाँ पे आएगा, ये -1 है आपका, तो ये 4 है, तो 4, -1 ये पॉइंट हो जाएगा सर आपका 4, -1। फिर -1, -2, -1 बच्चे यहाँ पर आएगा, -1, -2 यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। -1, 2 ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। और कौन सी लाइन हम लेंगे यहाँ पे, डॉटेड लाइन लेनी, क्या लेनी है आपने, डॉटेड लाइन लोगे कुछ इस तरीके से आप लोग।
अब हमें चेक करना है इसके लिए सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा। ठीक है, तो हम डालते हैं 0 0 0 क्या लेस देन 7 होता है? हाँ जी होता है। तो उसका सोल्यूशन रीजन कहाँ को आएगा यार? नीचे की साइड को आएगा। अब यार ये थोड़ा स्केलिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर है नीचे है। हाँ इसी पॉइंट से पास हो रहा है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मेरे पॉइंट है 3/2 1/2 को यहाँ पे डाल के रखते हैं। 3/2 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 क्या 7 के बराबर आ रहा है? हाँ आ तो रहा है, इसी से तो ये आया था। करेगा ना? करेगा। तो इस पॉइंट से पास होगी ये लाइन। कहां से पास होगी? इस पॉइंट से अगर ये पास होगा तो जी ये कुछ ना ऐसा बनेगा आपका, यहां से पास होगा। देखो ऐसा, मतलब ये दोनों पॉइंट थोड़ा नीचे होंगे बिकॉज स्केलिंग का थोड़ा इशू है। आप अगर ग्राफ पेपर बना रहे हैं अपनी कॉपी पे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ आराम से यार, ये जो पॉइंट्स है ना आपके, मैं इसको इस रेड मार्कर से ले लेता हूँ। रेड से ब्लू से ले लेते चलो। ये जो पॉइंट है कहीं यहाँ पे आ रहे होंगे, देखो यहाँ पे आ रहे होंगे और इसका सोल्यूशन रीजन यहाँ नीचे को आ रहा है। जो इसका फीजेबल रीजन था, इसका जो सोल्यूशन रीजन है, वो दोनों क्या नहीं कर रहे हैं? ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप नहीं कर रहे इसका मतलब क्या होता है? इन दैट केस हम बोलते हैं कि ये जो 7 है मेरी मिनिमम वैल्यू है और ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाते, दोनों का सोल्यूशंस, इसके सोल्यूशन रीजन और ये फीजेबल रीजन दोनों क्या करते? ओवरलैप करते, तो आप क्या बोलते हैं कि आपकी मिनिमम वैल्यू है ही नहीं इसकी। बात समझ में आती है? तो आप लिखेंगे ऐसी चीज को, हेंस, मैं लिख देता हूं यहां पे, हेंस feasible region and solution region of कौन सी इनइक्वालिटी थी बेटा आपकी? 3x plus 5y less than 7 does not coincide या does not have any, don't have any common point नहीं है, देन हम कह सकते हैं 7 इज मिनिमम वैल्यू एट 3/2 1/2। बात समझ में आती है? ऐसी अगर मैक्सिमम के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे? आप ले लोगे z ग्रेटर देन 10 पे ले लोगे, चेक करोगे इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनेगा और जो सोल्यूशन रीजन है इसका, इस सोल्यूशन इसके साथ अगर कॉमन आ रहा है तो बोलोगे नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो बोल दो कि भाई यही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। इसमें हमें फिर से क्या बोल रहा है? मैक्सिमाइज करना है एक फंक्शन गिवन है 3x plus 2y एंड इनइक्वालिटीज क्या है बच्चे हमारे पास? पहली इनइक्वालिटी है x plus 2y लेस देन इक्वल टू 10 और इसको हम क्या करेंगे? पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बेटा एक छोटा सा बॉक्स, इस बॉक्स में आप लोग x और y लिखेंगे। x की वैल्यू एक बार 0 रखो तो y 5 आएगा, y की वैल्यू 0 रखने पर x आपका 10 आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड इनइक्वालिटी बच्चे क्या है आपके पास? इट इज 3x plus y लेस देन इक्वल टू 15। अब आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन की फॉर्म में रखेंगे सबसे पहले, देन आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, x और y, x की वैल्यू 0 रखने पर y 15 आएगा और y की वैल्यू 0 रखने पर x आपका 5 आ जाएगा। जो आपकी लास्ट की दो इनइक्वालिटीज है वो क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हमें पता है क्या होता है? y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को। ठीक है, या y इक्वल टू 0 को x एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। उसका ग्राफ जब आप बनाने जाएंगे तो तुम्हें चाहिए y में 15 तक पॉइंट्स। ओके फाइन, हो जाएगा सर आपका 2 4 6 8 10 12 14 16। x एक्सिस में आपको 10 तक चाहिए। 2 4 6 8 10 12
पहली वाली के लिए आपको क्या चाहिए, 0.5 और 10 0 पॉइंट चाहिए। 0.5 कहाँ पे होगा बच्चे आपका, ये होगा 4 और 5 के बीच में हो जाएगा 0,5, और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका 10,0 ही हो जाएगा। ये पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए जो उसका इक्वेशन जिससे हमने बनाई थी, उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उस इक्वेशन की। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन की लाइन, इसका नाम हो जाएगा x + 2y, इसका इक्वल्स टू 10। दूसरा है बच्चे आपका 3x + 5 = 15, 0 15 और 5,0। 0 15 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 0,15, एंड 5,0 आपका कहीं यहाँ पे लाई करेगा 5,0। ठीक है जी। तो ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपका, वैसे इक्वेशन को कर रहा है फिलहाल, इनइक्वालिटी के लिए तो हम एक रीजन बनाएंगे। अब देखिए ये y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा x = 0 को, और x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा y = 0 को। 4 इनइक्वालिटीज है हमारे पास, एंड वी आर सीइंग दैट कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वहां पर जो इनका सोल्यूशन आता है इनइक्वालिटीज का पूरा रीजन आता है। तो आप देखो सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी का रीजन क्या होगा, x + 2y < 10 है, तो वो पता करने के लिए कौन सा रीजन, अपवर्ड पार्ट या लोअर पार्ट, इस व्हाइट वाली लाइन का अपवर्ड या लोअर होगा, उसके लिए हम x और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करा तो 0 0 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। हाँ जी, लेस देन 10 होता है, सही बात है। उसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन इस साइड को आ जाएगा बेटा। रेड वाली पे देख लेते हैं, ये दूसरी इनइक्वालिटी है जो इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ आएगा आपने करा यहाँ पर 0 रखा, क्या 0 15 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो इस रेड वाली के लिए भी सोल्यूशन रीजन इधर को ही आ रहा है, और x और y का तो इधर को हो जाएगा बेटा। तो आपके ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, इनको नामकरण कर देते हैं हम A O B C। देखो A पता है आपको कितना है 0,5, O पता है 0,0, B पता है 5,0, C आपको पता नहीं है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। कैसे निकालेंगे सर, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग, हमने सॉल्व करना है किसको, x + 2y = 10, ठीक है, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई, और दूसरी आपकी 3x + y = 15। ऐसा करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 3 = 6x + 2y = 30। इससे माइनस कर लो x + 2y = 10, इससे आपने माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा सर, ये 25x, और x कितना आ जाएगा आपका 4, x आ रहा है बच्चे आपका 4 आ रहा है, 30 में से इसका 20 सही आ रहा है। ओके फाइन, थोड़ा सा फिर पॉइंट हमने थोड़ा सा ये इधर को हो जाएगा हल्का सा स्केलिंग, मतलब स्केलिंग हल्की सी इधर उधर है ग्राफ में, अगर आप करेंगे तो फिक्स ये सीधा 4 के ऊपर ही दिखेगा तुम्हें। x = 4 है तो y कितना आ जाएगा बच्चे आपका 3 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 4,3। तो आप लिख देंगे यहाँ पे हेंस जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है आपका, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड है आपका, बाउंडेड है, एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन से इसके कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके A, B, C एंड D है, नॉट D सॉरी O है, O है, A B C एंड O है। एंड अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, हम लोग क्या करते हैं पहले कॉर्नर पॉइंट और एक टेबल बनाएंगे जहां पर हम कॉर्नर पॉइंट लेंगे, और ये जो फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है कि करके मैं उसकी वैल्यूज उस फंक्शन में डाल दूंगा, दैट इज 3x + 2y। तो पॉइंट कौन कौन से यार तुम्हारे पास, 0,5 है, 0,0 है, 10,0 है, सॉरी 5,0 है, और 4,3 है। रखते हैं वैल्यूज यार, तो कितना आएगा 10 0 15 12 और 6 18। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 18 आ रही है एट व्हाट पॉइंट 4,3 पे, ठीक है जी। सो लिख लेंगे फाइनली आप इसको, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन इज 18 एट 4,3। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके 4,3 है।
ठीक है जी, चलो फिर कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोलता है कि आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है जी, मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये z आपके पास ये है फंक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी लिखेंगे, दैट इज 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। देखो बोर्ड में क्या हो रहा है आपका ना, बोर्ड में आपके यार ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज को और मैक्सिमम वैल्यू निकालना ग्राफ की। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। जब 3 मार्क्स में आएगा तो 2 आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे इससे, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद ये यही क्वेश्चन आपका स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स में भी आएगा, मतलब 5 मार्क्स का आना टोटल इससे, या तो सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना है यार, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ में इनको प्लॉट करना पड़ेगा 2x प्लस 5। तो इसको सबसे पहले आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे एंड यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं हम। x की वैल्यू अगर मैं क्या कर दूं 0 कर दूं तो y कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं y की जगह 1 रख दूं तो x कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। देखो फ्रैक्शन में लेने से मैं बच रहा हूं, तो मैंने क्या करा, इस तरीके से वैल्यूज रखी स्मार्टली कि आंसर मेरा इंटीजर ही आए। फिर नेक्स्ट है मेरा सेकंड इनइक्वालिटी है बच्चे आपकी क्या, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसको आपने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 6। नाउ आपने करा सर एक बार x को 0 ले लिया तो y कितना आ जाएगा 3, y को 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। बाकी जो दो आपकी इनइक्वालिटीज हैं वो तो आपके क्या है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं, तो आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है आपका y एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट करती है आपकी x एक्सिस। तो कर देते हैं भाई इसको प्लॉट हम लोग फटाफट से। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो पहली वाली के लिए आपके पास कौन से पॉइंट है 0,3, तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,3 और दूसरा है बच्चे 1,1, 1,1 यहाँ पर कहीं है, ठीक है। दिस इज 1,1। तो इनको ज्वाइन करेंगे आप लोग। तो ये आपकी कौन सी लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 की, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका है 0,3 और 6,0, 6,0 और 0,3 यही पॉइंट है। ये किसकी इक्वेशन हो गई सर आपकी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 की। ये होगी y इक्वल्स टू 0 की x एक्सिस, y एक्सिस होगी x इक्वल्स टू 0। हमने बोला था ये इसका सोल्यूशन इधर को जाएगा, इसका इधर को जाता है हमेशा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो याद कर लो x ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन इधर को, y ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन ऊपर को जाना है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के बताते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर आना चाहिए कॉमन रीजन। अच्छा इन दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं 0 रखूं, क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब जो पहली रेड वाली बनाई है इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा कहाँ की तरफ होगा बच्चे, यहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, इस साइड को, ठीक है। दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन रीजन कहां पे होगा, ऊपर को होगा। तो ये कैसा रीजन आ गया आपका, अनबाउंडेड आ गया। कैसा रीजन आ गया, अनबाउंडेड। ध्यान से देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर ही आपका जो पूरा सोल्यूशन है, तो आपके कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे 6,0 और 0,3 ही है आपके पास कॉर्नर पॉइंट, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे इस चीज को यहां पर, हेंस हेंस जो हमारा फीजिबल रीजन है, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है।
इसको A ले लो, इसको B ले लो, with 0,3 and 6,0 as कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब आप क्या करोगे, तो कॉर्नर पॉइंट आपने इस तरीके से एक टेबल बनाया कॉर्नर पॉइंट्स का, और साथ में लिख लिया जो आपका फंक्शन है, इसको क्या करना है आपने मिनिमाइज करना है, z इक्वल्स टू x प्लस 2y। अब आपने दो वैल्यूज डाल दिया इस फंक्शन में, दैट इज सबसे पहले 0,3 डाली तो कितना आ जाएगा सर आपका 6 आ जाएगा, फिर आपने रखी सर 6,0 तो कितना आ जाएगा दोनों में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब या तो यही मिनिमम वैल्यू होगी या तो यही क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या तो यही मिनिमम है या तो यही आपकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे बच्चे इसके लिए, फॉर दिस व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको जब यहाँ पर आपको ओपन बाउंडेड आता है, मतलब जो फीजिबल रीजन है इज नॉट बाउंडेड, मतलब ओपन आ जाता है, इट्स नॉट बाउंडेड सॉरी इट्स ओपन। तो फॉर दैट आप लोग क्या करते हो, आप सबसे पहले जो z होता है अगर मिनिमाइज करना है तो z लेस देन जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके बराबर रख देते हैं, एक आप ये इनइक्वालिटी बनाते क्रिएट करते हैं। तो z कितना है बच्चा हमारा 2x प्लस 2y लेस देन 6 है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए इसका एक यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आपने लिखा सर x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज रखूं, x की वैल्यू रखी मैंने 0 तो y आ जाएगा 3, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा आपका 6। ये तो क्या कर रहा है, हाँ सेम पॉइंट ही आ रहे हैं यार, पॉइंट तो सेम आ रहे हैं, मतलब ये लाइन के सोल्यूशन और आपका जो फीजिबल रीजन है वो दोनों के सोल्यूशन क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर ऐसा आता है तो हम क्या बोलते हैं आपका, हाँ कि आपका यहाँ पर क्या होगा, मैंने यार है ठीक 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 तो यहां पर ये जो पॉइंट आ रहे हैं 0,3 और 6,0, तो ये किस पे आ रहे हैं, ऑन योर लाइन आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा एक और चीज देखो ना, हमने जो लाइन बनानी है ना, ध्यान से सुनो, ये जो 0,3 और 6,0 है ये इस लाइन के है ना, और ये इक्वल टू थोड़ा है, ये तो इक्वल टू के लिए थे, बात क्लियर हो रही है। तो आपको जो बताया गया वो सही है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन पे आ रहे हैं, तो वो तो लाइन पे भी है तब भी माना जाएगा भाई, फिलहाल ये लाइन ही नहीं है तो डॉटेड लाइन होती ना, ध्यान समझना इस चीज को। जो मैं इसके लिए बनाऊंगा ना लाइन, ये x प्लस 2 और ये इक्वल टू 6 के लिए जो लाइन जो इसके लिए आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, वो कुछ ऐसा बनेगा, मेरी बात समझे आप लोग। ये डॉटेड लाइन क्या कहना चाह रही है, ये z x प्लस 2y लेस देन 6 के लिए डॉटेड लाइन, मतलब इस लाइन पे कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है, जो सोल्यूशन होगा आप 0 डालो, यहाँ पे 0 इज लेस देन 6 है, हाँ जी है, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन आएगा वो कहां पर आ रहा है बच्चा आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है, कहां की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। फीजिबल रीजन कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, अगर कॉमन आता तो हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू इसकी है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर आप लिख देंगे हेंस, आपने जब इसके क्या बनाए हेंस सोल्यूशन ऑफ x plus 2y less than 6 and feasible region does not have any common point, कोई common point है ही नहीं। so आप बोल सकते हैं therefore, आप बोलेंगे therefore आपका 6 is minimum value of z। आप लोग इससे आप दिमाग लगाने लग गए यार, लाइन अगर लाइन आ जाए ठीक है तो मतलब लाइन वाले सोल्यूशन चलते हैं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ठीक है जी, बिकॉज ये लाइन है तो ना, ये तो अब डॉटेड लाइन है, ब्रेक लाइन है ना, इसके कोई पॉइंट यहाँ पे काउंट नहीं हो रहे, ठीक है जी, इसके नीचे वाले आएंगे सोल्यूशन, बट इसमें लाइन भी काउंट होगी और ऊपर का भी होगा। अब यहाँ पर देखो 6 मिनिमम वैल्यू है, किन पॉइंट्स पे, आपके दो पॉइंट्स आ रहे थे 0,3606, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के टाइम पे, अगर आपके दो पॉइंट आ जाए जिस लाइन पे वो पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये पूरे जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। तो 6 is the minimum value of z and it occurs in infinite, it occurs at infinite point
पॉइंट्स ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है बच्चे आपका, ये कौन सी दी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 वाली, या हैविंग पॉइंट्स, लाइन हैविंग पॉइंट्स, जिसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये वाले 0,3 और 6,0, या आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। तो अगर आपके दो पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपका क्या है, उस में और पता चल गया वो मिनिमम वैल्यू ही है, तो इसका मतलब दो पॉइंट्स अगर मिनिमम वैल्यू दे रहे तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक लाइन सेगमेंट आपका, पूरी की पूरी लाइन आपको मिनिमम वैल्यू देने वाली है। इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिन पे आपके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, अगर दो पॉइंट पे कभी भी ऐसा आकर होता है तो। ठीक है, बहुत तरीके, चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोल रहा है शो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points। ये बेटा इसका था क्वेश्चन या इससे पहले वाले का था, ये पार्ट जो आपने यहाँ लिखा है, हाँ इसी का ही है। ओके फाइन, तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज आपको बोल रहा है, दोनों करना है आपसे, बोल रहा है इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बतानी है। एंड हाउ मेनी इनइक्वालिटीज वी हैव, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपके लिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना ही बड़ा आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मेरा फर्स्ट फंक्शन ले लिया, दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 करके आपने ले लिया सर। ठीक है, तो देखो जी, अगर मैं x को 0 ले लूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरा, 60 आएगा। y कितना आ जाएगा मेरा, 60। अब दूसरा वैसा पॉइंट ले लो यार, बिकॉज आपके जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर x और y क्या ले लोगे आप, 0 लोगे, 0 तो 0 60 आएगा और 60 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 120, इतना बड़ा क्या लेते हैं, x को हम क्या ले लेते हैं, 40 ले लें, x को 40 ले लेते हैं। 40 लोगे तो 120 में से 40 80 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, y भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा आप कुछ कह रहे थे सर, नहीं दीपक सर आपकी बात तो मानेंगे हम। आप कौन सा पॉइंट बोल रहे थे बताओ, 50-20, x को 50 ले रहे थे आप, या 50 ले रहे थे, तो 50 उधर जाएगा, 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, हाँ 50-20 कैसे हो जाएगा यार, अच्छा y 50 ले रहे होगे आप, ये ऊपर वाला फिर 20 आएगा, यस यस ना, ठीक है चलो सही है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो यहाँ पर तो आपके सीधे सीधे पॉइंट बनने हैं, क्या बच्चे बनेंगे, x और y आपने लिया, एक 0 60 हो जाएगा, दूसरा आपका 60, 0 हो जाएगा सर। फिर एक तीसरी इक्वलिटी है बच्चे आपकी, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आप इसको लिख लोगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 2y। तो देखो एक तो उसका बहुत प्यारा सा पॉइंट आएगा, क्या 0 0 आ जाएगा। फिर एक पॉइंट आप ले लो, y को आप क्या ले लो बेटा, y को ले लो आप 30, तो x कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। बाकी जो ये हैं आपके नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, इनको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्केलिंग आप करोगे तो यहाँ पे 10 20 ऐसे करके करना, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 80, 10 20 30 40 50 60 70, मैं 80 को लिख दिया यहाँ पे, 70 होगा सॉरी। हाँ पहला क्या है आपका 0 60, 0 60 कहां पर होगा बच्चे, ये हो जाएगा 0 60। नेक्स्ट है 40 40, 40 ये रहा, ये हो जाएगा 40 40। ठीक है, तो यहां से आपकी एक लाइन चली जाएगी जी, पास कराते हैं इसको। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, आप किस इक्वेशन की लाइन है ये आपका,
x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है, ये तो सिंपली आपका एक हो जाएगा इसमें आपका 0,60 हो जाएगा आपका 60,0 कटेंगे सर यहाँ से और यहाँ चली जाएगी। अरे भाई इस पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा, गुस्सा है क्या? चलो मान लेते हैं। ये कौन सी हो गई आपकी सर? x प्लस वाई इक्वल टू 60। नेक्स्ट है आपका x माइनस 2y, ये 0 0 60 30 से पास करेगी। 60 30 कहाँ पे होगा? ये 60 है, यहाँ से कहीं पे जाएगी 60,30, ठीक है। ये पॉइंट है ओरिजिन। ये हो गई सर आपकी कौन सी? x माइनस 2 सॉरी x इक्वल टू 2y। फिर तो आपके यही है। अब देखते हैं इनका एरिया कहाँ पर होगा, सोल्यूशन रीजन देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट वाली जो रेड वाली यहाँ पर आप रखोगे तो 0 इज लेस देन 120, हाँ जी होता है, तो इसका सोल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब यहाँ की तरफ होगा। कहाँ की तरफ है भाई? इधर की तरफ। इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। अब व्हाइट वाली का देख लेते हैं, यहाँ पर 0 रखने पर क्या होगा? ये तो 60 0 60 से क्या तो बड़ा बड़ा तो होता नहीं है ना, ना ये वाली बेटा 0 60 से बड़ा नहीं होता है। तो ये जो आपका व्हाइट वाला नीचे नहीं होगा, कहाँ की तरफ होगा बच्चा? आपका ऊपर की तरफ जाएगा। इसका सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है जी। तो आप कायदे से देखें तो बाउंडेड रीजन यार यही बन रहा है। अभी देख लेते हैं, बाकी इन दोनों का इशारा तो इधर ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या होती है आपकी x इक्वल्स टू 0 और ये क्या होती है आपकी y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब बचा ये ब्लू वाली है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। यार यहाँ पर आप 0 0 नहीं रख सकते बिकॉज ये ऑलरेडी 0 से पास हो रही है। आप ये पॉइंट डाल लो 10,0 डाल लो। क्या डाल लो? 10,0। तो 10 रखोगे यहाँ पे, 10 माइनस 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है? हाँ जी होता है। तो इसका मतलब यहाँ की तरफ आपका जो इसका रीजन है कहाँ पे आ रहा है? नीचे को आ रहा है। ओके फाइन, तो ये आपका आगे जाएगा, हाँ ये आपका और आगे जाएगा, बंद हो जाएगा ये, ठीक है। बट यहाँ नहीं बंद हो रहा। हाँ उस पॉइंट पे y 0 का देखो ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर इसके लिए हमें y को 0 करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ, ये दीपक जी का पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से हम, सॉरी यार 0, तो ये 120 आ जाएगा। तो ये देखो आगे जाके ना, ये रेड लाइन आगे जाके कहाँ पे जाएगी आपकी? आगे जाएगी और आगे जाके कहाँ पे मीट करेगी आपका? इस तरीके से, मतलब x एक्सिस के साथ ही किस पॉइंट पे मीट कर रही होगी? 120, 0 पे कर रही होगी, वहां जाके क्लोज होगा। वो आपका क्या होगा? कॉर्नर पॉइंट होगा। यहाँ पर आ नहीं रहा है, वैसे हम ला तो सकते हैं इसको। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 120, 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा था सोल्यूशन इधर की तरफ है। ये जो ब्लू वाला निकला, जो लास्ट थर्ड वाली है, ब्लू वाला बोलता है सोल्यूशन इधर है, ये बोलता है इधर को है। तो ये आपका इनक्लोज रीजन है, दैट इज A, B, C और D। क्लियर है? तो आप लिखेंगे हमारा जो क्या है आपका फीजिबल रीजन है। फीजिबल रीजन कैसा है? फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, ठीक है, विद कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे आपके? एक तो ये वाला पॉइंट है, सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। एक दूसरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आपका 60,0, 120,0। ये पॉइंट कितना है बच्चे आपका 60,30। 60,30 किस पे लाई कर रहा है? इस पे लाई कर रहा है, इस रेड वाली पे करेगा 60,30, 60 और 30
करेगा सर, 60,30 भी हो गया, ये पॉइंट निकल के आ गया 60,30। इस वाले पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला। इसके लिए आपको व्हाइट लाइन जो है, ठीक है, ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन क्या होगी बच्चे आपकी, ये रही, क्या कहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 60, और दूसरी ये वाली आपकी ब्लू लाइन है, दैट इज ये कितनी है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, y कितना आ जाएगा आपका 20, तो x कितना आ जाएगा आपका 40, तो 40 कॉमा 20, 40 कॉमा 20, ठीक है जी। ये आपके आगे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, देख लेना जरा ध्यान से। 60-30 है, मैं क्योंकि इनको अब इस पे ले रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आया आपके, एक तो आया 60,0 आया था, एक आया था 120,0, एक आया आपका 40,20, एक आया था 60,30, यही आया ना। एक बार मुझे बताओ z क्या है बेटा आपका, 5x प्लस 10y। जोशी जी थोड़ा शांत। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यूज यार, 60 रखा तो कितना हो जाएगा 300, 120 रखने पे 600, 400, 600। तो आप देखोगे यहाँ पर आपकी दो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं और मिनिमम तो एक ही वैल्यू, दैट इज 300, जो कि 60,0 पे हो रही है। मैक्सिमम दो पे हो रही है ना, 120,0 और 60,30 पे। तो किन पे हो रही है, 60,30 पे और 120। मतलब ये पूरी लाइन जो है, इस पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट आप रख लो, इन सारे पॉइंट्स पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी बच्चे, आपकी मैक्सिमम आएगी। बात समझ में आती है। तो आपसे ही बोला था, शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मतलब मिनिमम ऑफ z अकर्स, मिनिमम या मैक्सिमम, इसमें तो z ही बोल रहा है। मेरे ख्याल से आपने ये वाला पोर्शन ना पहले वाले का उतारा है, दिखाना मुझे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हमारा तो मैक्सिमम आ रहा है 2 पॉइंट्स पे, या मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन गलत है दीपक जी, आप कह रहे हैं तो फिर होगा यार। ठीक है, तो यहां पर आपका आप लिखेंगे, फाइनली आप लिखेंगे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे आप लिखेंगे यहां पर इसको मैक्सिमम वैल्यू occur at many points या all points, at all points lying on line passing through। कौन से पॉइंट से पास करते हैं आपका 120,0 और 60,30 से, एंड लिखेंगे। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू अकर एट कितनी है, यहाँ पे हो रही है 60,0 पे, विच इज 300। यहाँ पे लिख देना मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 600 आ रही है। ठीक है, अगर दो पे आ रही है तो उसका मतलब जिन पॉइंट्स पे वो आ रही है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी, उस लाइन पे जितने ही पॉइंट होंगे वो सब क्या देंगे आपको, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे होंगे। ठीक है जी, ये आपने कॉपी कर लेना है सर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है फंक्शन को, अगेन आपसे बोल रहा है इन क्वेश्चंस में दो मैक्सिमम या दो मिनिमम वैल्यू, मतलब 2 पॉइंट से मैक्सिमम या 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ सकती है, 2 से ज्यादा, सॉरी, कि मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक, या फिर मे बी दोनों आ सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी आपको इनइक्वालिटीज गिवन है उन्हें ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो सबसे पहला काम x प्लस 2y इक्वल टू 100 कर लेंगे बच्चे आप लोग। फिर देन आप लोग एक प्यारा सा छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, x और y की वैल्यू। चलो x को अगर मैं क्या ले लूँ, y को अगर मैं 0, x को 0 ले लूँ तो y कितना आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, तो मैं x को क्या ले लेता हूँ अब यहाँ पे 40 ले लेता हूँ, 100 माइनस 40 60, तो कितना आ जाएगा मेरा y आ जाएगा 30। ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे।
फिर नेक्स्ट है आपका 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर अगेन ये किस फॉर्म में आ गया 2x इक्वल टू वाई। और ये हमेशा याद रखना, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, कोई भी लाइन बनाने के लिए यू नीड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2 इक्वल टू वाई है, 2x इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। अब आपने यार बॉक्स बना लिया, यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू रखना जो 10 के मल्टीपल में आए, ठीक है जी। तो एक तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 से पास करेगा। दूसरा आप x को क्या रख लो बेटा, आप रख लो 10 रख लो, चलो x को 10 रख लिया तो y कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर थर्ड है बच्चे आपकी, थर्ड है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे x है ये y है, x को अगर मैं अच्छा y को 0 रख लूं तो x कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट हम y को क्या रखते हैं, y को अगर हम 100 रखें तो x कितना आ जाएगा मेरा 50 आ जाएगा। बाकी आपकी जो इनइक्वलिटीज है वो है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनइक्वलिटीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जगह 10 20 30 40 क्यों लिखूं, अच्छा कॉर्नर पॉइंट 200 पे और आगे बढ़ेगा y एक्सिस पे और ऊपर, अच्छा ऐसा होगा। ऐसा करते हैं हम 20 पे लेते हैं स्केलिंग, 20 फिर आगे 40 60 80 100 120, ठीक है। और यहां पर भी 20 40 60 80 और 100, ठीक। किसी बच्चे ने हमारी क्लास में कर लिया था तो उसने हमें आगाह कर दिया कि भैया इसको क्या कर लो, थोड़ा सा आगे जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स आपके 200 पे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 20 40 60 दोबारा से लिखा है इसको। आपके पास भी आप क्या करना, जब भी आप इसको बनाओ तो ग्राफ में थोड़ा सा स्पेस ऊपर यहाँ पर छूटना चाहिए। आप लेफ्ट कॉर्नर से ग्राफ बनाया करो, मतलब आपका अगर ये ग्राफ शीट है, पेपर है, तो इस कॉर्नर से आप लोग ग्राफ बनाया करो, मतलब नेक्स्ट पेज पे। ऐसा नहीं क्वेश्चन करा उसी में कहीं छोटा मोटा वहीं पे लगा के चिपका के बना रहे हो। मे भी आपका कॉर्नर पॉइंट थोड़ा ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, हमारा क्या हुआ, ग्राफ यहाँ पर आगे को जा रहा था, ठीक है। अगर जगह नहीं छोड़ते तो दिक्कत हो जाती सर, ठीक, इसलिए जगह छोड़नी है आगे को। मे भी कॉर्नर पॉइंट्स आगे बन सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है 0,50 और 40,30। 0,50 कहाँ पर आ जाएगा यार, यहाँ आ जाएगा 60 और 40 के बीच में। ये 0,50 आ गया, दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको। 0,50 आ गया ये आपका। फिर एक और है 40,30 क्या आ जाएगा 40 और 30, ये हो जाएगा 40,30। ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तो 10 20 और 0 0 0 0, तो यार ये होगा 10 20 क्या हो जाएगा जी आपका 10 और 20, ये यहाँ से पास होगा, ये होगा 10, 20। ये आपकी होगी x प्लस 2x माइनस 2x इक्वल्स टू y। नेक्स्ट है आपका बेटा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ये क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। ये कहाँ से पास हो रही है आपका 100 और 0, ये 100, 0 और
और नेक्स्ट है 50 कॉमा 100, 50 कॉमा, इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है 50 कॉमा 100। जरा इसको क्या करते हैं फिर से, ये हो गया और ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है x0, तो अगर मैं x0 रखूं तो y कितना आएगा मेरा 200, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा कायदे से 0,200। ये वैसे निकाल भी सकते हो आप लोग, y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x0 होता है, तो आपने रख लिया यार, ये पॉइंट आपको पता चल गया। तो अब आपने क्या करना है, ये तो हमने लाइंस बनाई, अब मुझे रीजन्स बनाने, किन रीजन्स में इनका सोल्यूशन होगा इनइक्वालिटीज का। तो रीजन चलो डिसाइड करते हैं, सबसे पहले इस वाली से स्टार्ट करते हैं, रेड वाली लाइन है हमारी है x+2y। तो अगर यहाँ 0 रखोगे क्या 0 100 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता सर, इसका मतलब नीचे नहीं होगा, इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ को होगा बेटा, ऊपर की तरफ होगा। कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है यहाँ पर रखोगे 0 0 रख नहीं सकते आप, ये वाला पॉइंट रख लो 20,0, 20 रखोगे 20 इंटू 2 40 माइनस 0, क्या 0 से छोटा होता है, नहीं होता। इसका मतलब मतलब ये पॉइंट रखने पर ये वाली लाइन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब सोल्यूशन रीजन इसका यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, ऊपर, यहाँ को होगा बच्चे, कहाँ को होगा, ऊपर को होगा। अब इस ब्लू लाइन पे आते हैं, ये वाली ब्लू लाइन है, यहाँ 0 रखो, क्या 0 200 से छोटा होता है, हाँ जी होता है, तो इसका सोल्यूशन रीजन यहाँ पर, इनका यहाँ पर होता है और इसका ऊपर को होता है। तो आप देखो इनक्लोज जो रीजन आ रहा है वो ये है बच्चे आपका, ये वाला रीजन फीजिबल रीजन है, जो कि क्या है आपका, बाउंडेड है। ये हो गया A B C D, क्लियर है। तो आप लिख दोगे यहां पर यही चीज कि हमारा जो हेंस वी हैव फीजिबल रीजन कैसा आपका, फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, कैसा है, बाउंडेड है विद कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बेटा उसके, A B C और D हैं। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स, एक है 0,200, दूसरा है ये वाला दैट इज 0,50, फिर एक ये पॉइंट है बच्चे आपका जहां पर ये रेड वाली और ऑरेंज वाली क्रॉस कर रहे हैं, इसको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। रेड वाली मेरी थी x+2y इक्वल्स टू 100, ऑरेंज वाली थी 2x इक्वल्स टू y, मतलब 2x इसके बराबर है y के बराबर, y की जगह आप 2x लिख सकते हो, तो x+2 इंटू 2x इक्वल्स टू 100, तो 5x बराबर 100, x कितना आ रहा है बच्चे आपका 20 आ रहा है, x आ रहा है 20, x 20 आएगा तो y आ जाएगा 40। तो ये पॉइंट कौन सा आपका 20,40 है, तो 20,40 है, और एक और कॉर्नर पॉइंट है 50,100, ये C पॉइंट है आपका, दिस इज योर D पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस विल बी योर A पॉइंट। ठीक है जी, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। फंक्शन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चे z है आपका x+2y। चलो निकालते हैं वैल्यूज, x+2y कितना आएगा 400, इस पर आएगा 100, 20 प्लस 80 120, सॉरी 100, हाँ 50 प्लस 200 250, तो ये कैसी वैल्यूज आ गई, मिनिमम, ये आ गई मैक्सिमम। तो फिर से वही बात लिखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 408, मैक्सिमम है 400, 8 0,200, ठीक है। मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है बच्चे आपकी 100, 8 पॉइंट्स एट पॉइंट्स ऑन लाइन। कौन सी लाइन है बच्चे आपकी, जिसमें ये दो पॉइंट है आपके 050 और 2050, BC ऑन लाइन, BC लिख दो आप, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे इसको लेबल कर रखा है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब मिनिमम पॉइंट आपके इनफाइनाइट्स हैं जो कि BC लाइन पे लाई करते हैं। कहाँ BC बेटा, B और C इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन का कोई भी पॉइंट उठा के डालो, 100,0 डालोगे फिर से आंसर वही आना है, ठीक है जी। बहुत सारी कॉपी कर लेंगे, चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार।
इसमें हमें बोल रहा है जो हमारे इनइक्वलिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। वाओ, x इक्वल्स टू 3। चलो एक नई चीज आपको पता चल जाएगी यहाँ पर, अभी तक आई नहीं थी, ये याद कर लेना हमेशा इस चीज को कि यार x इक्वल्स टू प्लस माइनस a का जो ग्राफ होता है, हाँ, ग्राफ ऑफ x प्लस माइनस a इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ठीक है जी, जैसे ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू a का ग्राफ बनाओ, तो ये वो लाइन होगी, ये पॉइंट होगा तुम्हारा a, 0। मेरी बात समझ में आती है? और अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू माइनस b है, तो ये वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा माइनस b, 0। क्लियर है बात? ये याद रखना, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं था, पहली दफा आ रहा है, तो आपको याद रखना है, बिकॉज आपने ऐसी चीज कब करी थी, अपना 11th स्टैंडर्ड में कर रखी है, स्ट्रेट लाइन जब कर रहे थे या फिर इक्वलिटी जब कर रहे थे। ऐसी अगर मैं बोलूँ y इक्वल्स टू प्लस माइनस b, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू प्लस माइनस b इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये किसके पैरेलल होता है बच्चे, आपका x एक्सिस के, जो कि b पॉइंट से पास करेगा, जैसे कि आपका ये हो जाएगा, ये बेटा ये लाइन है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये y इक्वल्स टू b है, या y इक्वल्स टू, चलो c कर लेते हैं इसको, y इक्वल्स टू c है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, c से पास कर रहा है y एक्सिस पे। यहाँ पे y c ही रहेगा इस पे हमेशा, x की वैल्यू बदलती रहेंगी बट y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c। ऐसी अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू माइनस डी है, दिस पॉइंट विल बी 0, माइनस डी। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो ये याद रखना है इस चीज को आप लोग, या लिख भी सकते हैं, अपनी बुक में बना सकते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू प्लस माइनस b पैरेलल टू होगा x एक्सिस के, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस a क्या होगा, पैरेलल टू होगा आपका y एक्सिस के। ठीक है जी, अभी फिलहाल हम इस पे आते हैं, हम एक बार इनइक्वलिटीज लिख लेते हैं अपनी फटाफट से। पहली तो ये हो गई, दूसरे की बात करें हम, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ तो प्यारे से 2 पॉइंट बन जाएंगे आपके 0, 5 और 5, 0, 0, 5 और आपका 5, 0। थर्ड हमारी इनइक्वलिटी है बच्चे x प्लस 2 वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसको आप लिखोगे x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 6, एंड बच्चे इसको आप लिखेंगे x और y, अगर टेबल बनाते हैं x को अगर 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x आपका 6 आ जाएगा। एंड फाइनली आपकी एक चौथी है जो इनइक्वलिटी, दैट इज y, चौथी इनइक्वलिटी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं इन सारी इनइक्वलिटीज का। हमारे पास जो 4 इनइक्वलिटीज है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये बात याद रखना जो अभी बता रखी है मैंने, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। याद रखना एब्सीसा किसे कहते हैं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट याद है कुछ? जैसे कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2, 3, तो उसमें 2 क्या होता है, एब्सीसा होता है, 3 क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। जो कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स एक्सिस का, उसे एब्सीसा बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात? हाँ ना, ना अंग्रेजी के बताया तो ना, एक्स एक्सिस के पॉइंट को एब्सीसा कहा और वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट कहा। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, ये x हो जाएगा, सॉरी ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 मैंने अभी बताया आपको कहाँ से पास करेगा। अच्छा पहले पॉइंट क्या क्या वैल्यू लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हाँ, ग्राफ भी बनाना तो यार कैसा बनाओगे आप लोग, थोड़ा ये देख लेना, कभी कभार ऐसा होगा पता चला सोल्यूशन रीजन नीचे आ रहा है और तुमने एकदम, ये पेपर है यहाँ से बना रहे हो, कद्दू सोल्यूशन रीजन यहाँ बन पाएगा, तो उस केस में फिर मिटा देना। इसलिए पेंसिल का प्रयोग कराना। आप किसका प्रयोग करोगे हमेशा ग्राफ बनाते समय, किसका प्रयोग करोगे, पेंसिल का। ठीक है, पेंसिल, स्केल, इरेजर, इन सबको लेके जाना एग्जाम में, मांगना मत वहां किसी से, सर क्यों कर रहे हो ऐसा मैं करूँ तुम्हारे साथ तो।
तो चलिए पॉइंट क्या है आपके, हट जा मच्छर। पहला तो x इक्वल टू 3, मैंने बोला था x इक्वल टू 3 क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। भांजे क्या है, दुर्योधन बन रहा है? तरुण ने बोला, अरुण बोल रहा है, अरुण तो ऐसे ही यार। ठीक है, नहीं ये सीधा, ये वाली लाइन टेढ़ी है, वो सीधा भाई, ये लाइन टेढ़ी है। ठीक है, 90 डिग्री बनाया मैंने। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर देते ना, अब लग रहा है दोनों पैरेलल से लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं यार, अब तो लग रहे, पैरेलल लग रहे हैं ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया तुम्हारा, x इक्वल्स टू 3 का। नेक्स्ट है x प्लस 5, ये तो 5, ये तो सिंपल है, 0, 5 और 5, 0 से पास करेगा यार, ये तो लिखा हुआ है। ये कौन सी लाइन है आपके, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, फिर x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 0,3, 0,3 हो जाएगा। और फिर कौन सा पॉइंट है बच्चा आपका, 6,0, 6,0। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके बच्चा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 को। ठीक है, अब y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर आपकी, ये कहां को हो जाएगी, ये तो ऊपर की तरफ सोल्यूशन बताती है। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है ना, तो ऐसा करो एक पॉइंट डाल लो यहाँ पे, 4 डाल लो। 4 क्या 3 से बड़ा होता है, होता है, तो इसका सोल्यूशन कहां को होगा, इस साइड को, इधर को होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन इधर को होगा ना। फिर इधर पे आते हैं x प्लस वाई, इस पे आते हैं, यहाँ 0 रखोगे, क्या 0 5 से बड़ा होता है जी, नहीं होता। तो ये कौन सी थी x प्लस वाई वाली, ये रेड वाली है, तो यहाँ नहीं है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कहाँ को है बच्चे आपका, ऊपर की साइड है यार इसका सोल्यूशन तो। ठीक है, मतलब सोल्यूशन रीजन यहाँ को जा रहा है यार, ओपन होता जा रहा है, ओपन रीजन होगा फीजिबल, इसका बाउंडेड नहीं है। फिर x प्लस 2 है, 0, 3 और 6, 0। अच्छा ये कहाँ पे था, इसका कहाँ पे, 0 रखूंगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। ये कौन सी है, ब्लू वाली ना, ये भी कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। और ये रेड वाला कहाँ, कौन सा है, रेड वाली कौन सी है, रेड वाली तो हो चुकी ना, ये तो कर दी, ये तो ग्रीन से। अच्छा ब्लू वाली बता दी, ब्लू वाली भी ऊपर को आ रही है। ओके फाइन, सारे हो गए क्लियर। तो ये सारे के सारे कहाँ इधर को जा रहे हैं, ओपन बाउंडेड। अबे नो सोल्यूशन कैसे बोलते हो, डायरेक्ट पीछे लिखा हुआ है यार, सॉल्व तो करोगे, पीछे लिखा हुआ है, अजीब बात नहीं यार, पीछे लिखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, सबसे पहले आप वो फाइंड आउट करो। एक कॉर्नर पॉइंट बच्चे ये है, एक आपका कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, और एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये है। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं सर इनके कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप लिखोगे फीजिबल रीजन कैसा है आपका, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड with a, b, c as corner points। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ये a है, b है, और ये आपका c है। तो एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। a पॉइंट तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आप ये रेड वाली जो लाइन है दैट इज फॉर a पॉइंट, आप क्या करोगे, x प्लस वाई कितना है, 5 है, और x कितना है बच्चे आपका, ये 3 है ना, व्हाइट वाली इक्वेशन, x 3, x की वैल्यू 3 डाल दो तो y कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y आ गया 2। तो a पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 3,2, ये पॉइंट आ गया 3,2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये बच्चे, जहां पे ब्लू और रेड क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फॉर कौन सा पॉइंट हम मान रहे हैं इसको, b पॉइंट के लिए आपका x प्लस वाई कितना है, 5 है, और x प्लस 2y कितना है, 6 है। माइनस करो इसको तो माइनस वाई बराबर -1, तो y कितना आ रहा है आपका 1। y कितना आ रहा है बच्चे,
1 तो x कितना आ जाएगा 4, तो b पॉइंट कितना आ गया 4,1 आ गया। b पॉइंट आ गया बच्चा आपका 4,1 और c पॉइंट तो आपको पता ही है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा दें। यहां कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और आपका z क्या है बच्चे, x प्लस 2 माइनस का x प्लस 2y, सॉरी माइनस का x प्लस 2y है। पॉइंट क्या आपका माइनस का x प्लस 2y, पहला पॉइंट है 3,2, तो कितना आएगा सर यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 4 1 आ जाएगा जी। ठीक है, क्या निकालना था हमें, मैक्सिमाइज करना था। हाँ ओके, फिर आपका कितना है 4 है, कितना सॉरी 4,1, ये कितना हो जाएगा जी माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2। नेक्स्ट है आपका 6,0 माइनस का 6 ही आ जाएगा। तो यही आपकी क्या आ रही है, अच्छा मैक्सिमम बतानी है, मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है आपकी 1 है। मैक्सिमम कितनी है आपकी 1 है। तो आपका क्या है, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। नाउ सो z क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होता है, जो भी मेरा z होगा, z जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसके क्या रख दूंगा मैं, ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वालिटी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब रिप्रेजेंट करवाऊंगा, इसका सोल्यूशन चेक करूंगा। तो z कितना बच्चा आपका माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 1। इसको अगर मैं यहाँ लिख लेते हैं, z इज ग्रेटर देन 0, सॉरी z इज ग्रेटर देन 1, दैट इज माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 1, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन 1। इसको आपने लिख लिया माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1। प्लॉट करेंगे जब आप इसको तो क्या हो जाएगा, x और y, x को रखोगे 0 तो y कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर y को 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा, y को 0 रखें तो ये कितना आ रहा है -1। -1,0 एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, -1,0 0 को 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बच्चे आपके, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप देख लो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसका सोल्यूशन रीजन कोई तो एक होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, और नीचे भी होगा तो भी सोल्यूशन रीजन ओवरलैप कर रहा है फीजिबल रीजन के साथ, ऊपर होगा तो भी सोल्यूशन रीजन क्या कर रहा है आपका ओवरलैप कर रहा है। फिर भी हम बना देते हैं, अगर मैं रख दूं यहाँ 0, क्या 0 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ को जा रहा है, ऊपर को। इसका कहाँ को जा रहा था भाई साहब, यहाँ को जा रहा था, ये तो था। तो आप लिख दोगे यहाँ पे फाइनली, हेंस solution region of minus x plus 2y greater than 1 and feasible region have common values. So z don't have, z does not have, doesn't मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। बात समझ में आती है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज का। इसमें हमें बोल रहा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है हमारे पास x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू -5। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू -1 हमने ले लिया। ऐसा करते हैं, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 1 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सेकेंड इनइक्वालिटी हमारी क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू वाई। तो इस केस में आप देखेंगे
x को 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा, x को 1 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी तो हमारे पास क्या है, x और y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बच्चे, आपका x इक्वल टू 0 ले लो एक बार y इक्वल टू 0 आपने ले लेना है, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस, ये किसकी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0 की, सॉरी किस इक्वेशन की लाइन होती है, y इक्वल टू 0, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, x इक्वल टू 0 को करती है। देन आपसे बोलता है यार 0,1 और -1,0, 0,1 कहाँ पे हो जाएगा सर, ये 1 है, ये 0,1 है। दूसरा आपका क्या है, -1,0, ये हो जाएगा। तो एक तो ये हो गई सर आपकी लाइन, ठीक है, ये हो गई आपकी x - y इक्वल्स टू -1, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, 0 0 और 1 1, हाँ तो 1 1 तो यार यहाँ से ही पास होना है, इसमें जाएगी आपकी कुछ ऐसा। तो लाइनें क्या बन रही हैं, पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे क्या हो रही है, पैरेलल सी हो रही हैं। अच्छा ठीक है, इसके लिए देखते हैं ये हो जाएगा 1। यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ ग्रीन वाले के लिए, अगर मैं यहाँ पर 1,0 पॉइंट रखें यहाँ पे, तो -1 + 0 क्या लेस देन 0 होता है, हाँ जी होता है। तो यहाँ ये इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ की तरफ आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। ऊपर इसके लिए क्या रखूँ मैं, 0 0 रखूँ, तो 0 क्या -1 से छोटा होता है, जी नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन रीजन नीचे नहीं होगा, कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर यू डोंट हैव फीजिबल रीजन, हमारे पास फीजिबल रीजन आया नहीं, फीजिबल रीजन ऑफ ऑल इनइक्वलिटीज, मतलब आपके पास कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा सारी इनइक्वलिटीज का। सो वी डोंट हैव मैक्सिमम वैल्यू फॉर z, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और इतना ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में इस पूरे चैप्टर में। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, आपके PYQs हैं इस चैप्टर के, वो कर लेंगे, जहाँ पर आपको थोड़े जो MCQs हैं उनको देखकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो पूरी की पूरी है या नहीं, या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना बनता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।